नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम मंगल ग्रह का कुंडली के 6वें, 8वें और 12वें भाव में क्या संभावित फल हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा त्रिक भावों के अंदर मंगल ग्रह यदि शुभ होकर बैठे हुए हैं तब उनका प्रभाव क्या होगा, यदि मंगल अशुभ होकर बैठे हुए हैं तो उनका अशुभ फल किस प्रकार का हो सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा मंगल से संबंधित उपायों के विषय में भी आज के वीडियो में चर्चा की गई है। मित्रों, चीज़ों को मैंने स्टेप बाय स्टेप लेने का प्रयास किया है। कृपया कार्यक्रम पूरा देखें और अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मंगल ग्रह के त्रिक भावों के अंदर क्या फल होंगे, इस पर हम विचार करेंगे, परंतु उसके पूर्व मंगल ग्रह से संबंधित कुछ आधारभूत बातें समझ ली जाए ताकि फलों को समझने में आसानी हो। देखिए, मंगल ग्रह किसी भी भाव में यदि बैठे हुए हैं, वहां पर राशि का अंक यदि 1 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मेष राशि है, और 8 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि वृश्चिक राशि है। और मेष राशि और वृश्चिक राशि में मंगल ग्रह स्वग्रही माने जाते हैं। किसी भी भाव में मंगल ग्रह बैठे हैं, वहां पर राशि का अंक यदि आपको 10 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि मकर राशि है, और मकर राशि में मंगल ग्रह उच्च के माने जाते हैं। किसी भी भाव में यदि राशि का अंक 4 लिखा मिले और वहां पर यदि मंगल लिखे मिले तो समझ लीजिए कि मंगल अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। ठीक है, ये तो ही उच्च राशि, नीच राशि और स्वराशि। आइए अब भावों को समझ लेते हैं। देखिए, मंगल ग्रह कुंडली के 3रे भाव में और कुंडली के 6ठे भाव में, यहाँ पर ये भाव कारक ग्रह माने जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुंडली के 10वें भाव की बात करें तो यहाँ पर मंगल दिग्बली होते हैं और अति विशिष्ट कारक ग्रह भी माने जाते हैं। यानी यहाँ पर मंगल ग्रह का सर्वाधिक श्रेष्ठ रिजल्ट देखने को मिलेगा यदि मंगल ग्रह 10वें भाव में बैठे हुए हैं, स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर। आइए विचार करते हैं कि त्रिक भावों के अंदर मंगल ग्रह के क्या फल हो सकते हैं। मित्रों, कुंडली के 6ठे भाव की बात करें तो यहाँ से मुख्य रूप से रोग, ऋण और शत्रु, इनका विचार हम यहाँ से करते हैं। ठीक है, अब मंगल ग्रह यदि स्वराशि के होकर, मित्र राशि के होकर या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर यदि यहाँ पर बैठते हैं तो व्यक्ति को यानी जातक को शत्रुओं से निपटने की पूर्ण क्षमता प्रदान करते हैं। हालांकि मंगल ग्रह का अंश बल हमें देखना होगा कि मंगल के पास अंशात्मक रूप से बल भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मंगल मान लीजिए स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर कारक ग्रह बनकर और मजबूत होकर बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति शत्रुओं से निपटने में पूरी तरीके से सक्षम होता है। ठीक है, साहसिक होगा, कोर्ट कचहरी के मामले यदि हैं तो उनमें विजय हासिल होती है व्यक्ति को, भाग्यशाली होता है, धार्मिक होता है, मजबूत शरीर वाला होता है। हालांकि शरीर के लिए हमें लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखना होगा, लेकिन मान लीजिए लग्नेश की मंगल से यदि मित्रता है तो व्यक्ति को ये साहस तो देगा ही देगा, साथ साथ व्यक्ति का जो शरीर है वह भी मजबूत होगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि मंगल यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को समाज में प्रभुत्व वाला बनाते हैं। अब मान लीजिए कि यही मंगल नीच राशि का हो जाए, शत्रु राशि का हो जाए और कमजोर होकर बैठ जाए, कुंडली का अकारक ग्रह बनकर बैठ जाए। ठीक है, विशेष रूप से नीच राशि और शत्रु राशि में आपको देखना है, और अंशात्मक रूप से भी यदि कमजोर हो तो फिर क्या होगा। देखिए, जातक फिर लड़ने झगड़ने वाला हो सकता है, बात बात पर दूसरों से झगड़ा करना, जरा सी बात पर क्रोध आ जाना, नियम कायदे कानून को ना मानने वाला व्यक्ति हो सकता है, अपनी मनमानी करने वाला हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को धोखा मिलने की भी संभावना रहती है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि यदि मंगल अष्टम भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के अष्टम भाव की बात करें तो यहाँ से जीवन और मृत्यु का विचार हम करते हैं, आकस्मिक घटनाओं का विचार यहीं से करते हैं, रहस्यात्मक चीज़ों का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं, रिसर्च का विचार करते हैं, गुप्त चीज़ों का विचार हम यहीं से करते हैं। मंगल ग्रह यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर पर्याप्त अंश बल के साथ बैठे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति एक कुशल वक्ता हो सकता है, यानी अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करने वाला हो सकता है। क्योंकि देखिए, मंगल की जो दृष्टि की बात करें तो सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर जाएगी, जो कि धन भाव होता है। धन का भाव और कुटुंबियों का भाव, वाणी का भाव, तो व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, कुटुंबियों से उसे भरपूर सहयोग प्राप्त होता है। ठीक है, हालांकि धनुष से मित्रता चेक जरूर करनी है आपको कि मंगल की धनुष से मित्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में परिवार के कुटुंबियों के साथ मतभेद नहीं होंगे, यानी सहयोग मिलेगा बल्कि उनका, और धन की स्थिति अच्छी बनी रहेगी। पैतृक संपत्ति में ऐसे व्यक्ति को आसानी होती है, भाई बहनों के साथ सहयोग अच्छा रहता है, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि की बात करें तो ये तृतीय भाव पर जाएगी, और यहाँ से हम जो है छोटे भाई बहनों का विचार भी करते हैं तो उनका भी सहयोग मिलेगा। हालांकि तृतीय से इसकी मित्रता जरूर चेक कर लें, लेकिन तृतीय की बात करें तो तृतीय भाव में मंगल ग्रह वैसे भी कारक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भाइयों बहनों का सहयोग भरपूर मात्रा में से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ पर मंगल बैठकर व्यक्ति को जो है व्यवसाय में भी लाभ
देते हैं, क्योंकि जो दृष्टि की बात करें इनकी तो चतुर्दृष्टि कुंडली के 11वें भाव पर जाएगी, जो कि लाभ भाव कहलाता है। तो मंगल से संबंधित व्यवसाय में व्यक्ति को लाभ देखने को मिलता है। लेकिन हमें एक बात को स्वीकार करना होगा कि मंगल जब अष्टम में बैठेंगे तो व्यक्ति को मांगलिक भी ये बनाते हैं, तो वैवाहिक दिक्कतें थोड़ी बहुत यहाँ पर फिर ये देते हैं। शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, विशेष रूप से नीच राशि में ज़्यादा दिक्कतें आती, बाकी शत्रु राशि में इतनी दिक्कतें नहीं आती, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि नीच राशि और शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हैं, ठीक है, और पीड़ित भी हो जाएं साथ साथ, और किसी शुभग्रह से दृष्ट अथवा युद्ध भी ना हो, तब क्या होगा? देखिए, मंगल यहाँ पर बैठकर व्यक्ति को जल्दबाज बनाते हैं, जल्दबाजी में निर्णय लेना, ठीक है, व्यक्ति की वाणी कठोर होना, उग्र बनी रहना, पैतृक संपत्ति में परेशानी आना, दाम्पत्य जीवन में मतभेद बने रहना, असामाजिक कार्यों में व्यक्ति लग सकता है, ठीक है, अचानक विपत्तियां आना, यानी कुछ अनएक्सपेक्टेड घटनाएं घट सकती हैं जीवन काल के दौरान, जिनकी व्यक्ति ने कल्पना ना की हो। मित्रों, आइए विचार करते हैं, यदि मंगल ग्रह कुंडली के 12वें भाव में बैठ जाए तब किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के 12वें भाव की बात करें तो यहाँ से प्रमुख रूप से हम खर्चों का विचार करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा विदेश का विचार करते हैं, अस्पताल का विचार करते हैं, जेल का विचार करते हैं, कानूनी मामलों का विचार करते हैं। तो मंगल ग्रह जब यहाँ पर यदि स्वराशि, मित्र राशि या उच्च राशि के होकर यदि बैठते हैं, कुंडली के कारक ग्रह बनकर, लग्नेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि लग्नेश यदि होंगे मंगल तो ऐसी स्थिति में जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो फिर होगा क्या? मान लीजिए शुभ होकर ये बैठे हुए हैं तो जातक विदेश से संबंधित कार्यों में रुचि ले सकता है और वहाँ से अर्निंग भी वो कर सकता है। विदेश में बस जाना, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसके लिए हमें लग्नेश की स्थिति देखनी होगी, चंद्र की स्थिति देखनी होगी, ठीक है। कई बार राहु से भी हम विदेश यात्राओं के विषय में चर्चा करते हैं, यानी लग्नेश का संबंध यदि कुंडली के 12th हाउस से हो जाए तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति विदेश जाकर भी अर्निंग वहाँ से कर सकता है। मंगल से जुड़े व्यवसाय में व्यक्ति को सफलताएं अर्जित होती हैं यदि मंगल शुभ होकर 12th हाउस में बैठे हुए हैं तब, ठीक है। और मान लीजिए कि मंगल ग्रह यदि नीच राशि के हो जाएं तब क्या होगा? तो देखिए, वैवाहिक दिक्कतें आती हैं। क्योंकि देखिए, मंगल जब 12th हाउस में बैठेंगे तो पहली बात व्यक्ति जो है मांगलिक हो जाता है, ठीक है। तो वैवाहिक दिक्कतें होती हैं यहाँ पर। और इसके अलावा व्यक्ति थोड़ा सा आलसी हो सकता है, लापरवाह किस्म का हो सकता है, और नौकरी में, व्यापार में उठापटक की स्थिति बने रहना, यानी कह सकते हैं जिनके कारण व्यक्ति को परेशानियां हो जाएं, ठीक है। यदि कोई कानूनी मामले हैं तो उनमें अड़चने आना, इस प्रकार की दिक्कतें मंगल यहाँ पर दे सकता है। मित्रों, ध्यान रखें कि एक ग्रह के आधार पर हम घटनाओं का पूर्वाकलन सही सटीक ढंग से नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर केवल हम एक ग्रह की चर्चा कर रहे हैं, हालांकि अन्य ग्रहों का प्रभाव, लग्नेश की स्थिति, वह भी हमें देखना होता है। मित्रों, मंगल ग्रह के कारण यदि वास्तव में दिक्कतें या परेशानियां महसूस हों, आप चेक करें प्रत्यक्ष रूप से, यदि वास्तव में दिक्कत आ रही है तब आप उपाय कर सकते हैं। तो इसके लिए आप मंगल ग्रह का जो बीज मंत्र होता है उसका जप कर सकते हैं मंगलवार को, ठीक है। मंगलवार को सुंदरकांड कर सकते हैं, इससे भी मंगल ग्रह के बुरे प्रभाव में कमी देखने को आपको अवश्य मिलेगी। मंगलवार का व्रत करने से भी मंगल ग्रह अपना बुरा प्रभाव देना छोड़ देता है अथवा कम कर देता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।